ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा। तो साथियों, हम ऐसी योजना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो मोदी सरकार ने कहा था और आपने सुना था। तो एक ऐसी योजना जो किसान, मजदूर और गरीब यानी कि सभी की समस्याओं का समाधान करने वाली है और सभी को एक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। और ये योजना केंद्र सरकार की है, जिसमें 10 लाख तक का लोन और ब्याज भी आपको नहीं देना पड़ेगा। उसके साथ ही 4 लाख रुपए आपके माफ़ भी यहाँ पर किए जाएंगे। और इसके साथ ही भजन सरकार जनता के द्वारा अभियान क्या है, इसमें कौन कौन सी योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए जानते हैं उस योजना के बारे में जो मोदी जी ने कहा था। तो पीएम श्री मोदी जी ने जिस योजना का जिक्र किया था वो योजना है PMFME स्कीम। इसमें क्या होता है, छोटे बड़े बिजनेसमैन के लिए केवल आधार कार्ड से ही ऐसे जो है लोन पा सकते हैं और 10 लाख रुपए तक का लोन आपको इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। देखिए, इस योजना में सरकार के द्वारा छोटे और बड़े उद्यमों MSMEs को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी भी गारंटी के आपको प्रदान करा रही है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मुताबिक PMFME स्कीम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की छोटी यूनिट्स का समर्थन करने के लिए पहली ऐसी योजना है। और उसकी खास बात यह है कि PMFME योजना, इसके तहत लिए गए लोन पर सरकार जो है 35% सब्सिडी आपको प्रदान करती है। और योजना का लाभ आप किस प्रकार से उठा सकते हैं, कौन कौन से आपके लिए पास में दस्तावेज होने चाहिए और क्या आप में पात्रता होनी चाहिए, उन सभी के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह योजना बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने में साबित हो रही है। इसके अलावा उन विभिन्न योजनाओं के तहत व्यक्तिगत तौर पर पुरुष, महिला, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह व सरकारी समितियां ऋण योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इस योजना की पात्रता के बारे में। देखिए, PMFME स्कीम के आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक का जो है वो भारतीय निवासी होना चाहिए। आधार कार्ड उसके पास में होना चाहिए। उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आवेदक का जो व्यवसाय है वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आवेदक की जो पढ़ाई है वो कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे इस योजना के दस्तावेज के बारे में। तो आवेदक के पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, ये सभी होना चाहिए, तभी आपको इस योजना में 10 लाख रुपए तक का लोन आपको प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर इसके अलावा मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन नंबरों पर डायल करके भी आपने जो भी अपनी समस्याएं हैं उनका समाधान इस नंबर से आप पा सकते हैं। इस योजना के बारे में और जानकारी आप इस नंबर से ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे भजनलाल सरकार जनता के द्वार अभियान के बारे में। देखिए, गहलोत की तर्ज पर भजनलाल सरकार जाएगी जनता के द्वार और मंत्रियों को देगी टास्क। उन्होंने बताया है कि राजस्थान में भजनलाल सरकार जनता के द्वार जाएगी। लोकसभा कार्य योजना की बैठक में ये फैसला लिया गया है। मंत्री जिलों में जाकर के जन सुनवाई करेंगे और जनता भी कार्यकर्ताओं के अभियोग को सुनेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया है राजस्थान में भजनलाल सरकार जनता के द्वार जाएगी और लोकसभा चुनाव का योजना है उसकी बैठक का फैसला यहाँ पर लिया गया है। और मंत्री जिलों में जाकर सुनवाई करेंगे, जनता और कार्यकर्ताओं के अभियोग सुनेंगे। हर मंत्री को 2 जिलों का जिम्मा मिलेगा यहाँ पर। और बीजेपी कार्यालय में जल्द इसकी सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र के 40% वादे जो है पूरे किए जाएंगे और साथ ही संगठन के पदाधिकारी रहेंगे। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर बीजेपी की कार्य समिति की बैठक है, आज दूसरा दिन उसका पूरा हो चुका है। और आगे जो भी योजनाएं इसी समिति में लेंगे, जो भी निर्णय इसमें लेंगे, वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे।